स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम चंदन है और आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात और उस पर संबंधित नदी जो है कौन कौन सी है, इसके लिए हम ट्रिक बनाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आप देखेंगे जोग या गरसुप्पा के लिए है और इस जलप्रपात से संबंधित नदी है शरावती नदी। जोग या गरसुप्पा में आप सबसे पहले जोग देखेंगे। जोग से यदि जग समझ लेते हैं तो जग में हम शरबत पीने का काम भी करते हैं, पानी पीने के साथ साथ। तो शरबत से हमें शरावती नदी याद आएगी और जोग से हमें जग। तो ये दोनों यहाँ से रिलेशन बन जाता है, तो यहाँ से हमें बिल्कुल ये याद रहेगा। अगला पॉइंट यहाँ देखेंगे तो येना जलप्रपात है। येना जलप्रपात से संबंधित नदी है नर्मदा नदी, जो कि महाबलेश्वर के समय पे स्थित है। तो हमें याद रखना है महाबलेश्वर और नर्म, दोनों चीज़ याद रखना है, नर्म फॉर नर्मदा। येना से यदि हम ऐसे कहें कि किसी लड़के के बारे में, ये ना बहुत ही बलशाली है, महाबलेश्वर है और फिर भी यह बहुत ही नर्म स्वभाव का है। उसके पास बल है लेकिन उसके पास घमंड नहीं है, वो बहुत ही नरम स्वभाव का है। तो ये ना बहुत ही बलशाली है और नरम स्वभाव का है। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अगला देखेंगे पॉइंट है शिव समुद्रम। शिव समुद्र में शिव वर्ड लगा हुआ है और शिव जो है उनके लिए जानते ही हैं, सावन के महीने में कांवर लेकर सभी श्रद्धालु जाते हैं। तो कांवर से आपको कावेरी नदी याद आएगी और शिव समुद्रम, तो ये हमारा जलप्रपात हो गया। तो इस तरह से हमने 3 कर लिए। जोग या अगर में जग से शरबत वाली बात, ये ना बहुत बलशाली है और नर्म स्वभाव का है, और शिव जी के लिए कांवर ले जाना बोल बम बोल के, आप जानते हैं वक्त। और गोकक जलप्रपात नेक्स्ट आप देखेंगे तो इस वाटरफॉल की सहायक नदी जो है, जो कि इसमें गोकक नदी है लेकिन इसकी सहायक नदी कृष्णा है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, क्योंकि गोकक से तो गोकक याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा भी आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, इसकी सहायक नदी। तो गोकक जो है यहाँ पे गोकुल से रिलेटेड है और गोकुल से कन्हैया जी यानी कि कृष्ण जी। तो ये यहाँ से हमने 4 पॉइंट इजीली कर लिए हैं, जो कि जलप्रपात और उसके संबंधित नदी के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हम देखेंगे अब पायकारा जलप्रपात के लिए। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र से संबंधित है। पायकारा में कार एक वर्ड है और यहाँ पे कार जो है कह सकते हैं कि गाड़ी है, और कैसी गाड़ी है तो नीली गाड़ी है। पायकारा में कार, कार कैसी है तो नीली कलर की है, नहीं नीली गाड़ी है। तो यहाँ से भी याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे चुलिया जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी से संबंधित है। तो चुलिया से ऐसे कर लीजिए छू लिया, कोई चीज़ छू लिया। और चंबल को कर लीजिए कम बल। किसी के पास बल कम है, किसी के पास ताकत कम है, इस बात को कहने के लिए हम करें कम बल। तो वह व्यक्ति ने कहा कि मैंने छू लिया क्योंकि मेरे पास बल कम है, मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा, इसीलिए छू लिया, और कम बल है इसलिए। पुनाशा में नशा वर्ड देखिएगा, और वैसे ही चंबल का कंबल ही याद रखिएगा, कम बल है। तो जो लोग नशा करते हैं उनके पास बल ऐसे ही कम रहता है, बल की क्षति हो चुकी होती है, बल उनके पास नहीं होता है, ताकत नहीं रहता है। तो जो नशा करते हैं उनके पास कम बल होता है। मधार जलप्रपात में मध एक वर्ड है। मध मतलब बोलते हैं ना मध निषेध, मध का सेवन ना करे, कहीं ना कहीं शराब से संबंधित है, नशा से ही संबंधित है। तो जो लोग मध का सेवन करते हैं उनके पास भी बल बहुत ही कम होता है, इसलिए कम बल नदी। तो मध का सेवन करने वाले के पास बल कम होता है, ये भी याद रहेगा। जो नशा करते हैं उनके पास भी बल कम रहता है, ये भी याद रहेगा। इसके बाद आते हैं बिहार जलप्रपात। बिहार में एक हार्ड वर्ड है। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो भी प्रतिभागी होते हैं शुरू शुरू में उनके तेवर बहुत ही जोशीले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो हार जाते हैं तो उनके तेवर बहुत ही नरम पड़ जाते हैं। ये कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं। तो हारने के बाद तेवर कैसे हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, इसलिए नर्मदा नदी। उसके बाद देखें धुआंधार। धुआंधार यानी कहीं कहीं गर्म को फील करा रहा है, जहाँ पे आग लगी हो ऐसी बात। और यहाँ पे देखेंगे नरम लिखा हुआ है। नरम मतलब ठंडा पड़ चुका है, आग बुझ चुका है, तो जस्ट एंटी हो गया यहाँ पे। तो धुआंधार मतलब आग लगना, और नरम स्वभाव यानी कि वहाँ पे आग जो है बुझ जाना। तो ये भी नर्मदा नदी याद रहेगा। लास्ट हमारा पॉइंट है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जो है कहीं ना कहीं घुंघरू से संबंधित है, और घुंघरू आपका सोने चांदी का होता है, सोने से हमें स्वर्ण रेखा नदी याद रहेगी। इस तरह से सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही जाए, माँ श्रुति कृपा बनी रहे।